हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि फसल क्या है, इसे कैसे उगाया जाता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो हम जानते हैं कि पहले मनुष्य आदि मानव के रूप में रहता था, तो वह कृषि नहीं करता था। तो कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन भोजन के लिए उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था, तो धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एक ही स्थान पर भोजन को उगाना चाहिए। इसके लिए कालांतर में खेती करके चावल, गेहूं व अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार उन्होंने कृषि का प्रारंभ किया। तो कृषि आरंभ हुई जब मनुष्य रहने लगा एक ही स्थान पर, नदियों के किनारे पर, तो उसने वहां अपनी भोजन की उपलब्धता को पूरा करने के लिए वहां खेती करना शुरू कर दिया। तो यह था कृषि का प्रारंभ। इसके बाद अगला जो हमारे पास विषय है कि फसल क्या है। तो फसल क्या है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगा दिए जाएं। आप चित्र में देखिए, यहां चित्र में हम देख रहे हैं कि चित्र नंबर 1 में यहां गेहूं की फसल है, क्योंकि सभी पौधे गेहूं के हैं और बड़ी मात्रा में उगाए गए हैं। दूसरी आप फसल देखिए तो यहां धान के पौधे उगाए गए हैं। तीसरी में चने की फसल है और चौथे में कपास की फसल दिखाई दे रही है। तो फसल क्या है? किसी बड़े पैमाने पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे, ये फसल कहलाती है। तो मोटे तौर पर फसल को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। खरीफ फसल किन्हें कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें। रबी फसल, रबी फसलें वो हैं जिन्हें सर्दियों में उगाया जाता है। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसलों के उदाहरण। अक्सर आपको कंफ्यूजन होती है कि कौन सी खरीफ की है और कौन सी रबी की। तो याद रखने के लिए एक आसान आपको तरीका बताता हूं। रजाई और रबी दोनों वैसे शुरू होते हैं और खरीफ और खेस दोनों ख से शुरू होते हैं। तो जब हम रजाई ओढ़ते हैं तब रबी की फसल उगाते हैं, जब हम खेस या चादर ओढ़ते हैं तब हम खरीफ की फसल उगाते हैं। तो ये आपको मौसम ध्यान रखने में आसानी होगी, याद रहेगा। तो अब जब हम कृषि करते हैं, हम खेती करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की पद्धति अपनाते हैं। तो कृषि पद्धतियां अब हम पढ़ेंगे। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक प्रकार के क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। तो किसान एक फसल उगाने के लिए क्या करता है? इस क्रियाकलाप निम्न है। सबसे पहले वह मिट्टी तैयार करता है। नंबर 1 मिट्टी तैयार करना, फिर उसके बाद बुआई करता है, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, और उसके बाद कटाई और उसके बाद भंडारण। तो ये कुल 7 चरण किसी भी फसल में अपनाए जाते हैं। इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। तो सबसे पहले हमें खेत की मिट्टी तैयार करनी होती है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों करते हैं हम ऐसा? मिट्टी तैयार क्यों करते हैं? इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी, पोली मतलब हल्की, पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, वायु आसानी से मिल जाती है, उन्हें ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंच जाती है।
पॉली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है और यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और उसमें ह्यूमस को बढ़ा देते हैं, बनाते हैं। ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ नीचे से ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहां जाना कि मिट्टी क्यों तैयार करते हैं, उसके लाभ। इससे अगला चरण जो है वो है जुताई। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ये मिट्टी तैयार करने में हिस्सा है कि मिट्टी जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं। अच्छी फसल के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली और कल्टीवेटर इस कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले मुख्य औजार हैं। हालांकि और भी बहुत से औजार उपयोग किए जाते हैं। आप देखिए चित्र में आप देख रहे हैं एक किसान हल द्वारा खेत को जोत रहा है, जबकि दूसरा किसान ट्रैक्टर पर कल्टीवेटर के द्वारा फसल खेत को तैयार कर रहा है, मिट्टी की जुताई कर रहा है। जब खेत जुत जाता है, अच्छे से मिट्टी तैयार हो जाती है, तो उसके बाद अगला जो चरण है वो होता है बुआई। खेत में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। खेत में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। बीजों का चयन। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ और स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। यह आवश्यक है कि बीज अच्छी प्रकार के हों। यदि बीज अच्छे नहीं होंगे, वो कमजोर होंगे, तो उन्हें उगाना और उगेंगे नहीं अच्छे से तो उत्पादन भी कम होगा। ठीक है, तो बीज बोने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? एक तो परंपरागत तरीका है। परंपरागत तरीका है, सबसे पुराना तरीका तो यह है कि बीजों को हाथ से ही खेत में बिखेर दिया जाता है। यह बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीका है और इससे फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। फिर एक दूसरा तरीका है परंपरागत औजार की सहायता से खेत में बीज को बोना। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है और बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों के पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। आमतौर पर इस औजार को हल के साथ बांध दिया जाता है। आप चित्र में देखिए, हल के साथ इस कीप नुमा औजार को लगाया गया है और किसान बिजाई कर रहा है। दूसरा तरीका है बुआई का आधुनिक तरीका। इसमें हम मशीन का उपयोग करते हैं। सीड ड्रिल मशीन होती है। आप चित्र में देखिए, यहां हमें सीड ड्रिल मशीन दिखाई दे रही है। इसमें ऊपर का जो टैंक है, इसको सीड से इस पे बीज भर देते हैं और फिर नीचे के पाइपों से बीज एक एक करके जमीन में अपनी उचित दूरी पर गिरते रहते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल मशीन का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करते समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो समय भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है। इसमें पौधों में उचित दूरी क्यों आवश्यक है? हम पौधों को एक बिल्कुल पंक्ति में और बिल्कुल पर्याप्त दूरी के साथ क्यों बोते हैं? पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी का अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि पौधे थोड़ी दूरी पर हों। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटाया भी जा सकता है। तो आप यहाँ देखिए, एक किसान ने बिल्कुल पंक्ति में पौधों को बोया है और वो कितने अच्छे दिख रहे हैं। इनके बीच में से हवा भी अच्छे से गुजर रही है। एक दूसरे किसान ने अपने फसल को बिना पैटर्न के बोया है, बिना सही पंक्ति के और बिना उपयुक्त स्पेस के बोया है। तो सही उसने अंतर नहीं दिया। इससे क्या होगा? फसल जब बड़ी होगी तो कमजोर हो जाएंगे पौधे और अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएंगे। तो इसके आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे के विषय की जानकारी दूंगा। धन्यवाद।